दोस्तों आइए जानते हैं क्या भूत सच में होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों अगर आप भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्म बनती है, उन्हें देखते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, उसके ऊपर का मामला है। आइए जानते हैं कि भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर विज्ञान का तार्किक जवाब क्या है। साल 2019 में एप्सस पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोग ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। भूतों की कहानियाँ हर धर्म में होती है, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने का अनुभव को शेयर करते हैं, मौत के बाद जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बात करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में घोस्ट क्लब बने हैं और आत्माओं पर अध्ययन करने के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस सोसाइटी की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर इलेनॉर सिडविक नाम की महिला थी। इन्हें असली फीमेल घोस्ट बूस्टर कहा जाता था। अमेरिका में 1800 के अंत में भूतों पर काफ़ी रिसर्च और काम किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मुख्य जांचकर्ता हैरी होल्डनी एक फ्रॉड है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हैरतअंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीबोगरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार का दिखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना। आज सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में एक किताब लिखी। किताब का नाम था घोस्टली इनकाउंटर्स, द हंटिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। इस किताब में यह बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर पुख्ता नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा है या यह पैरानॉर्मल यानी परालौकिक प्रक्रिया हुई या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूतों की इमेज से मिलती नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें और घटनाएं महसूस की हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। यह रहस्यमयी है, डरावनी या साख देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्टस डरने वाला भूत, रेसिड्यूल हॉन्टिंग्स अवशिष्ट भूतिया, इंटेलिजेंट स्पिरिट्स बुद्धिमान आत्माएं, और शैडो पीपल यानी परछाई की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं जिनका कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये ठोस पदार्थ के बीच से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फार्मूले से देखें तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी, कपड़े क्यों रहते हैं।
जिन लोगों की हत्या हो जाती है वो कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती हैं, हत्यारों की पहचान करवाती हैं। लेकिन ये सच है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सकें। ज़्यादातर तरीके वैज्ञानिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र में भूतों को सही से पकड़ा या देखा नहीं है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में ज़्यादातर नीली रोशनी निकलती है, तो क्या सिलेंडर में भूत निकलते हैं या आपके किचन में भूत रहते हैं? वर्तमान में वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक है ही नहीं जिससे भूतों की मौजूदगी या उनके आकार व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अक्सर लोगों को फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते, मुस्कुराते, झांकते, डरते भूत दिख जाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स है लोगों के पास, और वैज्ञानिकों के पास भी इनकी आवाज़ों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते तो वैज्ञानिक को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन्स में घोस्ट ऐप्स भी आ गए हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने ऐप के भूतों के साथ लेकर लोगों से घपला किया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको रॉबर्ट आइंस्टीन की किसी भी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण। यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों को खाना बन जाता है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, तो वो कीड़े मकोड़े मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक ऊर्जा नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वह आपके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न देख सकता है, न रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपरनेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे उन्होंने भूतों को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जा की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर या ओझा तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं।
लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद आज तक घोस्ट हंटर्स इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए? इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहली कि भूत होते ही नहीं हैं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी का पुख्ता कर सके। तो दोस्तों, अब भूत के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें। धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित कुछ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि उससे संबंधित और भी वीडियो हम आपके लिए बना सकें।